सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके एमसीक्यू जो 100% पेपर में पूछे जाते हैं और इनमें से कई क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है ताकि अगर ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो आप इनका सही जवाब दे सको। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? यानी महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। सो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? सो इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि प्रदान की थी। ये क्वेश्चन हाल ही में रेलवे में पूछा जा चुका है। अब अगला सवाल है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है हाजीपुर में। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में स्थित है। अगला सवाल है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? तो सही जवाब है बाबर। मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा था, याद रखना है। अगला सवाल है, पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है? तो इसका सही जवाब है तबला। पंडित किशन महाराज जो है वो तबला वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। अगला सवाल, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है? तो वो है सद्भावना दिवस के रूप में, याद रखना है। राजीव गांधी जी का जो जयंती आती है 20 अगस्त को, वो हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस पाई जाती है एलपीजी सिलेंडर में। अगला सवाल है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो वो है प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स जो है वो प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला सवाल है, विश्वनाथन आनंद विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो एक शतरंज खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध है विश्वनाथन आनंद। अगला सवाल, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप यानी सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को हम श्वेत महाद्वीप यानी सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं क्योंकि वो बर्फ से घिरा हुआ है। अगला सवाल, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो वो है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला सवाल है, बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब है ओल्टा। ओल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो वो है अनुच्छेद 19 पार्ट 1 में भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल है, गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा कौन सी थी? तो वो थी संस्कृत भाषा। गुप्त शासकों की जो सरकारी भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। अगला सवाल, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज कौन सा था? सो वो था गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला सवाल, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है?
तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो है फीमर हड्डी। फीमर हड्डी जो हमारे जांग में पाई जाती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। ये याद रख लेना है क्योंकि ये काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। और ये भी है कि फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो हमारे जांग की हड्डी को हम फीमर हड्डी कहते हैं। अगला सवाल है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7.4 का। मानव रक्त का पीएच मान है 7.4। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सो वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। अगला सवाल है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो वो कपूर सिंह ने की थी खालसा दल की स्थापना। 2 बेसिक डिफरेंस याद रखना है, खालसा दल अलग है और खालसा पंथ दोनों अलग अलग है। खालसा दल की स्थापना की है कपूर सिंह ने और खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो दोनों डिफरेंस अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला सवाल है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? यानी जजिया नामक जो टैक्स था वो फिर से लगाने वाला जो बादशाह था वो था औरंगजेब। अगला सवाल, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो वो है देवास में। याद रखना है, देवास करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। अगला सवाल है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अब अगला सवाल है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? तो वो बुध ग्रह है जिसमें चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। अगला सवाल, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के संबोधन किया था। अब अगला सवाल है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक है अरविंद घोष। अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो वो लिया गया है आनंद मठ से और आनंद मठ के जो रचयिता है वो है चंद्र चटर्जी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वो है रूस। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। अगला सवाल है, पारो तसेचू के नाम से प्रसिद्ध त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? तो वो देश है भूटान। भूटान देश में मनाया जाता है। अगला सवाल है, ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में स्थित है? तो वो श्रीनगर में स्थित है ट्यूलिप महोत्सव। अगला सवाल है, तिरुवथिरा किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो वो है केरल का। सही जवाब हो जाएगा केरल। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो वो है केरल राज्य में सुंदरेश्वर महोत्सव मनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोची त्यौहार प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। गोची त्यौहार जो है मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला सवाल, बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है बस्तर दशहरा, जो कि बस्तर जिले में मनाते हैं। अगला सवाल, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो वो विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अगला सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो है रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगला सवाल, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। सागर माथा का मतलब होता है आकाश की सबसे ऊंची देवी।
अगला सवाल, सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्यौहार है? तो वो है जापान का। सोगात्सु जापान का एक नव वर्ष त्यौहार है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो जो .mdb दिया हुआ है वो इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है। अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक। अगला सवाल, सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वह है नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूरी पर है नेपच्यून। अगला सवाल, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो वो शुक्र ग्रह का अन्य नाम है लूसीफर। अगला सवाल है, सुंदरबन डेल्टा किस नदियों द्वारा बनाया गया है? किन नदियों द्वारा? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया है सुंदरबन डेल्टा। अगला सवाल, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? तो वो है गंगा नदी का निर्माण करती है भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर। अगला सवाल है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो वो है देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो वो है नर्मदा नदी जो है वो धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अगला सवाल, माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है प्रियंका मोहिते। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो वो नाथमुनि जो थे वो जैन तीर्थकर नहीं थे। अगला सवाल है, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नाम का एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? तो वो था मौर्य। मौर्य साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था। अगला सवाल, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। अगला सवाल, निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो वो था धनानंद। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। अगला सवाल है, बैटरी की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो वो है एम्पियर हावर में मापी जाती है बैटरी की क्षमता। अगला सवाल है, करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो वो है जेम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कैंजी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो सही जवाब है नाइजर नदी पर। अगला सवाल, इनमें से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो वो किडनी है जो रक्त को शुद्ध करता है। अगला सवाल, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है परिवहन। अगला सवाल, जल का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर किस तापमान पर होता है? तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो वो है 24 घंटे में पूरा करती है। अगला सवाल, गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ होता है? तो वो है प्रयागराज में। अगला सवाल है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो वो था ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो था 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था संविधान। अगला सवाल है, भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो है ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। अगला सवाल, भारत में पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ कब हुआ?
तो वो था 1951 में। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब है 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।